ધોરણ 8 विषय हिंदी असाइनमेंट पाना नंबर 15। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है तो समस्या आने पर हमें क्या करना चाहिए। समस्या आने पर हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। पूर्ण विराम शांति और धीरज से समस्या का उचित उपाय खोजना चाहिए। पूर्ण विराम। चलो હવે બીજો પ્રશ્ન છે, જ્વાર कहाँ कहाँ उठा है। એમાં લખો समुद्र और कवि के हृदय में ज्वार उठा है। ज्वार उठा है શેમાંથી પૂછાયેલો પ્રશ્ન છે આ? કઈ કવિતા? चलो ત્રીજો પ્રશ્ન, सागर भी तो यह पहचाने में क्या पहचानने की बात की गई है। बराबर एमा लखो सागर आखू लखवा जशो तो नहीं समझ एनी सामे सेंसर गैस करी काढो। એટલે એનો મતલબ એમ કે सागर भी तो यह पहचाने यह उक्ति में तो एमा लखी काढो से डैश करीने इस वाक्य में मनुष्य के साहस और शक्ति की बात की गई है। पूर्ण विराम। कवि कहना चाहता है कि ऐसी कोई कठिनाई नहीं है जिसका हल मनुष्य के पास न हो। पूरो जिसका हल मनुष्य के पास न हो। बराबर आ पूर्ण थाय छे त्रीजा प्रश्ननो जवाब। हवे चौथो प्रश्न छे, बाबा भारती कौन थे। तो एमां लखो शॉर्ट में आपणे बताई दईए कि भगवद भजन करने वाले एक संत पुरुष थे। તમારે વધારે જગ્યા આપેલી હોય પરીક્ષાની અંદર તો આખું વાક્યમાં લખવાનું। હા, बाबा भारती भगवत भजन करने वाले एक संत पुरुष थे। बराबर। पांचमो प्रश्न है, बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर किस प्रकार का आनंद मिलता था। तो एमा जवाब लखो माँ को अपना बेटा और किसान को अपना लहलहाता खेत देखकर जो आनंद मिलता है वैसा ही आनंद जगह ना हो तो डैश डैश करी काढ़ो। बराबर। वैसा ही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर मिलता था। आखू लखाय छमा एवुं होय तो लखो, नहीं तो डैश डैश तमारे समजी जवानुं। बराबर।
छठू है खड़कसी कौन था, बराबर। तो एम लखो खड़कसी अपने इलाके का कुख्यात डाकू था। खड़कसी अपने इलाके का कुख्यात डाकू था। चलो पाछड़ 7 नंबर प्रश्न, खड़कसी बाबा भारती के पास क्यों आया। तो एम लखो बाबा भारती के घोड़े को, बाबा भारती के घोड़े को देखने की इच्छा, देखने की इच्छा से खड़कसी बाबा भारती के पास आया। प्रश्न, बाबा भारती सुल्तान की चाल के बारे में क्या कहते थे। पैमा लखो वह इस तरह चलता है जैसे जैसे मोर घटा को देखकर नाचता है। बराबर। तो आखा वाक्य में लखो तो तमारे एक रीते लखवानुं कि बाबा भारती सुल्तान की चाल के बारे में कहते थे कि वह इस तरह चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाचता है। बराबर, यहाँ पूर्ण विराम। हवे 9मो प्रश्न है, बाबा भारती का हृदय किसके लिए अधीर हो उठा। एमा लखो बाबा भारती का हृदय खड़क सिंह के मुंह से अपने घोड़े की प्रशंसा सुनने के लिए अधीर हो उठा। अधीर हो उठा। लगाई गई। चलो 10मो प्रश्न है, बाबा भारती को रात में नींद क्यों नहीं आती थी। तो एम लखो क्योंकि उन्हें खड़कसी द्वारा उनके घोड़े को चुरा ले जाने का डर था। पूर्ण विराम। 11वां नंबर प्रश्न, अपाहिज ने बाबा भारती से क्या विनंती की। तो एमा लखो कि आगे लखो कि अल्प विराम वे उसे
अपने घोड़े पर बिठाकर 3 मील दूर रामवाला में 3 मील दूर रामवाला में उनके सौतेले भाई के यहाँ पहुंचा दे। बराबर के આવી વિનંતી કરીએ। હવે 12મો પ્રશ્ન, बाबा भारती के आश्चर्य का ठिकाना क्यों न रहा, एमा रखो। क्योंकि जिस कंगले को उन्होंने घोड़े पर बिठाया था अल्पविराम वह डाकू खड़गसिंह था। वह डाकू खड़गसिंह था। तीन नंबर प्रश्न है कि सुल्तान पर सवार खड़गसिंह ने बाबा भारती से क्या कहा, तो लखो अब मैं ये घोड़ा आपको न दूंगा। 14वां प्रश्न, खड़गसिंह की धोखेबाजी से बाबा भारती को किस बात का डर था, तो एमा लखो इस बात का डर था कि लोगों को इस घटना का पता चलने पर वे किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेगा। चलो 15वां प्रश्न, खड़गसिंह को बाबा भारती देवता क्यों लगे, एमा लखो क्योंकि उन्हें अपनी हानि की नहीं अल्पविराम गरीबों की हानि की चिंता थी। क्योंकि उन्हें अपनी हानि की नहीं गरीबों की हानि की चिंता थी। पची से ग्राहक ने ताले के बारे में दुकानदार को क्या सलाह दी, तो एमा लखो ग्राहक ने सलाह दी कि आप अपनी दुकान पर ताला लगाइए और घर जाकर आराम कीजिए। सत्तरवां प्रश्न, लखपति बनने पर तीसरा दोस्त कब तक सोता रहेगा, तो तीसरा दोस्त
तब तक सोएगा जब तक वह करोड़पति न बन जाए। वो प्रश्न 31 प्रश्न थे। 18वां प्रश्न, रेल किराया बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि क्यों हो रही है? तो एमां लखो क्योंकि हर एक आदमी यही सोचता है कि इस साल किराया बढ़ जाएगा, अल्पविराम इसलिए अभी मुसाफरी कर लेनी चाहिए। ओगनीसवां नंबरનો प्रश्न છે, लड़के ने भूत, वर्तमान और भविष्य के कौन से उदाहरण दिए? तो एमां लखो लड़के ने कहा कि उसके दादाजी भूत, अल्पविराम उसके पिताजी वर्तमान और वह स्वयं उनका भविष्य है। पेंसिल छोली लो छोलवानी। चलो आगे लखो, कल्पेश ने कागज पर गाय और घास के चित्र न होने का क्या कारण बताया? तो एमा लखो यह कारण बताया कि गाय घास खाकर चली गई है। गाय घास खाकर चली गई है। एकवीसमो प्रश्न है, चूहे ने हाथी से क्या मांगा? तो एमां लखो लुंगी। आखा वाक्य में लखવું હોય तो आखा वाक्य में तमारी रीते लखी काढो अथवा तो खाली लुंगी। चूहे ने हाथी से लुंगी मांगी। बीजा में जवाब है उग्र। समुद्र ने कैसा रूप धारण किया है? तो समुद्र ने उग्र रूप धारण किया है। समुद्र ने उग्र रूप धारण किया है। काले रंग का फूल कब खिलता है? तो तेज धूप और बारिश में काले रंग का फूल खिलता है। तेज धूप और बारिश में काले रंग का फूल खिलता है। चलो 24वां नंबरનો प्रश्न है, बाबा भारती की नींद क्यों उड़ गई? तो एमां लखो क्योंकि उन्हें खड़क सिंह द्वारा
उनके घोड़े को चुरा ले जाने का डर था। થઈ ગયું। 25મો પ્રશ્ન 32 सिपाही किसे घेरे रहते हैं? तो जीभ को। तो एमा लखो 32 सिपाही जीभ को घेरे रहते हैं। પછી છે કવિ નાવિક को पतवार कहाँ घुमाने को कहता है? तो एमा लखो कवि नाविक को तूफानों की ओर पतवार घुमाने को कहता है। तूफानों की ओर। चलो આગળનો પ્રશ્ન છે माझी कब तक कार्य करता है? तो माझी પછી से डैश करो, પછી લખો जब तक सांसों में स्पंदन है, अल्प विराम, जब तक सांसों में स्पंदन है, अल्प विराम, तब तक अंतिम सांस तक कार्य करता है। बराबर। हवे आगळ लखो बाबा भारती ने खड़क सिंह से क्या प्रार्थना की? तो एमा लखो बाबा भारती ने खड़क सिंह से प्रार्थना की। खड़क सिंह से प्रार्थना की। अल्पविराम कि इस घटना को, प्रार्थना की कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करे, प्रकट न करना। इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। पूर्ण विराम। छाया में कौन मुरझाता है? तो छाया में छाता मुरझाता है। किसका यौवन मचल रहा है? तो यौवन लहरों का यौवन मचल रहा है। लहरों का यौवन मचल रहा है। चलो આગળનો પ્રશ્ન છે समस्या आने पर हमें क्या करना चाहिए? तो लखो समस्या आने पर हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। हिम्मत और साहस से उसका सामना करना चाहिए।
એમની ચોપડી કોણ લાવો તો એક ચોપડી. જો હવે પાના નંબર 33 પર આપેલું કાવ્ય છે એના અંદરથી પૂછાયેલ કાવ્ય પંક્તિઓ છે એ તમારે પુસ્તકમાંથી જોઈને લખી કાઢવાની છે પાછળથી. બરાબર? અત્યારે આપણે આગળ જોઈશું. હું આ બંધ કરી દઉં. બરાબર? કેમનું હતું? આમ હતું, આમ પછી આમ, પછી અહીંથી કરવાનું.